हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश में कोरोना के मामले 6 लाख के पार पहुंच गए। कल 19,000 नए केस आए और 24 घंटे में 434 लोगों की मौत हो गई। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के पहले प्लाज्मा बैंक की शुरुआत की। कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी से फायदा होता है। ऑनलाइन उद्घाटन के बाद सीएम केजरीवाल प्लाज्मा बैंक देखने पहुंचे। इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियर्ड साइंस अस्पताल में खुला है बैंक। जो लोग कोरोना से ठीक हुए हैं वो दे सकते हैं अपना प्लाज्मा। दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों के बीच लोगों की लापरवाही भी दिखी। आज फिर गाजीपुर मंडी से भीड़ की तस्वीरें आई। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 445 हो गई। दिल्ली में कोरोना के मामले भी 90,000 के पास पहुंच गए हैं। कल 2800 से ज्यादा नए कोरोना केस सामने आए। मुंबई से सटे ठाणे, कल्याण और डोंबिवली में आज से 10 दिनों के लिए सख्त लॉकडाउन लागू है। पुलिस ने गश्त लगाकर लोगों को सूचना दी। कोरोना मामला बढ़ने से ये फैसला। यूपी के गाजियाबाद में कोरोना की वजह से सख्ती जारी। 31 जुलाई तक लागू रहेगी धारा 144। तमिलनाडु के रामेश्वरम में सरकार ने मंदिरों, मस्जिद और चर्च जैसे छोटे धार्मिक स्थलों को छूट दी। अब लोग दर्शन करने आ सकेंगे। हालांकि ज्यादा कोरोना केस होने की वजह से चेन्नई में मंजूरी नहीं। देहरादून में माता वैष्णो देवी गुफा योग मंदिर का पोर्टल श्रद्धालुओं के लिए खोला गया। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम में भी दर्शन शुरू हो गए हैं। उत्तराखंड प्रशासन का ऐलान, सावन में कांवड़िया न आए। जो हरिद्वार आएगा उसे 14 दिन उसी के खर्चे पर क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा। अमृतसर में लॉकडाउन के बीच धान की खेती के लिए नहीं मिल रहे हैं मजदूर। प्रशासन ने कहा जो खेती मशीन का नहीं कर रहे हैं इस्तेमाल, उन किसानों को नुकसान ज्यादा। भारत से सीमा विवाद के बीच चीन में बगावत के कयास। अमेरिकी अखबार ने लिखा, गलवान में मारे गए सैनिकों की जानकारी छिपाने से नाराज हैं पूर्व सैनिक, बगावत कर सकते हैं। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, चीन की हिमाकत पर ऐप्स बैन कर मोदी सरकार ने की है डिजिटल स्ट्राइक। सामना में शिवसेना ने पूछा, शहीदों के खून बहने का क्या डिजिटल स्ट्राइक से बदला पूरा हो गया? चीन से सीमा पर तनातनी के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कल होने वाला लद्दाख दौरा स्थगित। दौरा रद्द होने की वजह का फिलहाल खुलासा नहीं है। चीन के साथ तनाव के बीच मोदी सरकार ने फाइटर प्लेन खरीदने की बड़ी योजना को मंजूरी दी। रूस से 21 नए MiG-29 और 12 सुखोई लड़ाकू विमान खरीदे जाएंगे। 83 साल की उम्र तक रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे व्लादिमीर पुतिन। कानून में बदलाव पर जनमत संग्रह में भारी बहुमत मिला। पीएम मोदी ने आज रूस के राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बात की। संविधान संशोधन में पुतिन की जीत की बधाई दी। इस साल द्विपक्षीय वार्ता के लिए भारत दौरे पर आएंगे पुतिन। नेपाल में राजनीतिक संकट और गहराया। कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष प्रचंड और पीएम ओली आमने सामने। ओली ने प्रचंड से मिलने से इनकार किया। संसद का बजट स्थगित है। प्रचंड ने मांगा है ओली से इस्तीफा। कल सोपोर एनकाउंटर में आतंकियों से लड़ते हुए शहीद सीआरपीएफ जवान दीपचंद शर्मा को सेना ने श्रद्धांजलि दी। राजस्थान के सीकर के रहने वाले थे शहीद दीपचंद। सीमा पर फिर पाकिस्तान की कायराना हरकत। कश्मीर के शाहपुर और किरनी सेक्टर में तोड़ा सीजफायर। हमारी सेना ने भी दिया मुंह तोड़ जवाब। दिल्ली में बंगला खाली करने के आदेश के बाद प्रियंका गांधी का लखनऊ में तैयार हो रहा है नया घर। योगी सरकार के खिलाफ लखनऊ से मोर्चा खोलने की तैयारी है। पूर्व गृह मंत्री चिदम्बरम के बेटे कार्ति ने कहा, प्रियंका गांधी को यूपी में सीएम उम्मीदवार बनना चाहिए। यूपी से ही निकलेगा सत्ता का रास्ता। बीजेपी के केशव मौर्य बोले, प्रियंका के आने से कुछ नहीं होने वाला।
मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। 28 नए मंत्रियों ने शपथ ली। सिंधिया खेमे से करीब 10 नेताओं को मंत्रिमंडल में मिल गई है जगह। कैबिनेट विस्तार के फौरन बाद सीएम शिवराज सिंह ने नए मंत्रियों के साथ बैठक की। सिंधिया का खेमा सरकार में हुआ है मजबूत, इसलिए पहली बार 14 मंत्री ऐसे हैं जो विधायक नहीं हैं। शिवराज कैबिनेट विस्तार से खुश नहीं। बीजेपी की उमा भारती। उमा ने कहा, मंत्रिमंडल में जातीय असंतुलन है, वफादारों का भी ध्यान नहीं रखा गया। शपथ समारोह के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, कांग्रेसी 2 महीनों से मेरे चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं। उन्हें कहना चाहता हूं, टाइगर अभी जिंदा है। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार के सरकारी खजाने पर संकट। मंत्री विजय वाडेकर बोले, सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए भी लोन लेना पड़ेगा। केंद्र से नहीं मिला है कोई फंड। कर्नाटक में कांग्रेस की कमान डीके शिव कुमार ने संभाली। आज बेंगलुरु में पारंपरिक तरीके से पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पद लिया। केरल के वायनाड में राहुल गांधी के दफ्तर से गरीब बच्चों के परिवार को बांटे जा रहे हैं स्मार्ट टीवी। स्कूल बंद होने से ऑनलाइन क्लास हो रही हैं। इन टीवी से उन छात्रों को मिलेगा फायदा। 5,000 करोड़ के संदेशरा घोटाले में बढ़ सकती है कांग्रेस नेता अहमद पटेल की मुश्किलें। आज फिर ईडी की टीम अहमद पटेल के घर पहुंची। तीसरी बार हुई पूछताछ। जीवीके ग्रुप के चेयरमैन और उनके बेटे के खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज किया। मुंबई एयरपोर्ट डेवलपमेंट में 705 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। कल और परसों मुंबई में तेज बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने कहा, मुंबई के साथ ठाणे और पालघर में भी कल परसों तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली में मानसून की अजब चाल। अगले 2 दिन भी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग ने कहा, 4 और 5 जुलाई को हल्की बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा में कपास किसानों का प्रदर्शन। कहा, सरकारी केंद्रों ने बिना जानकारी दिए कॉटन की खरीद रोकी, जिससे हो रहा है नुकसान। ओडिशा के झारसुगुडा में स्टील प्लांट में आग लगने से हादसा। 7 कर्मचारी झुलस गए। अस्पताल में चल रहा है इलाज। रांची में कोल इंडिया के मजदूरों का मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। कोल कंपनी के निजीकरण का विरोध जताया। तमिलनाडु में पुलिस टॉर्चर से पिता और बेटे की मौत मामले में करीब 5 पुलिस वाले गिरफ्तार। तूतीकोरिन में लोगों ने खुशी में पटाखे जलाए। लॉकडाउन तोड़ने पर पिता और बेटे के साथ पुलिस वालों ने बर्बरता की थी।